ये सबसे बड़ा सवाल है सलमान के फैंस को। मुझे पता है क्या, एनिमल की वजह से हो गए टाइगर 3 के बहुत से स्क्रीन्स कम। देखो, स्क्रीन्स तो कम होने वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत स्क्रीन्स कम। देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा ये, इसमें ना पूरा एनालिसिस किया है मैंने, इसलिए मैं वीडियो बना पाया हूँ। देखो भाई, एनिमल जो है ना, बिग बजट फिल्म है, पहली बात। टी सीरीज़ की फिल्म है, दूसरी बात। टी सीरीज़ में कितना दम है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आदि पुरुष जैसे फिल्म को इन लोगों ने 6,300 स्क्रीन्स पे रिलीज़ किया था। कितना? जी हाँ, सही सुना आपने, भारत में 6,300 स्क्रीन्स। इतना तो यार जवान पठान को नहीं थे। मतलब पावर बता रहा हूँ मैं कि टी सीरीज़ की कितनी पावर है अगर वो अपने पे आए तो। लेकिन सैम बहादुर भी रिलीज़ हो रही है, करेक्ट। ऐसे में मुझे लगता है एनिमल कम से कम 3 से लेकर 3,500 स्क्रीन्स तो लेके रहेगी। क्योंकि देखो, OMG 2 के कुछ 2,200 स्क्रीन्स थे ना। एनिमल 3,000 तो कहीं नहीं गए यार। और सैम बहादुर क्या इतनी छोटी फिल्म है क्या? मैं बोल रहा हूँ उसके भी 1,000 या 1,500 स्क्रीन्स तो होंगे। तो बचे कितने स्क्रीन्स? 1,000 या 1,500? मुझे तो डाउट है उतने भी। हाँ, पर चलो 1,500 स्क्रीन्स मान के चलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है 2,000 स्क्रीन्स पे टाइगर 3 बाद में रहेगी। हाँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इवन 1,500 भी रहेगी या नहीं पता नहीं। तो आप एक अंदाज़ा लगा लो कि मूवी बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और एनिमल एक मास मूवी है, मास मूवी का ज़माना है। बात यह है कि टाइगर 3 की स्टोरी ख़राब है, इसीलिए वो चली नहीं। देखना अब ये, और अगर आप ये बोलते हो बाई चांस कि यार एनिमल का भी क्या गारंटी। भाई, डायरेक्टर तगड़ा है उसका, और बाई चांस अगर उसकी स्टोरी अच्छी भी नहीं होगी, पर नए मूवी को कोई निकालता नहीं है। थिएटर ओनर्स का कैसा रहता है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या है, पठान से लेके हम बात करते हैं पूरी। आजकल मूवीज़ कैसी चलती है मालूम है क्या? वो एक टाइम पे था क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, कुछ नहीं है अब क्वालिटी। कैसी भी हो, कैसे भी VFX हो, आपकी मूवी चलेगी। सिंपल से सिंपल सा एग्जांपल इसी साल के कुछ मूवीज़ का दे रहा हूँ, गौर से आप पूरा सुनो। देखो, अब ना वो क्वालिटी का ज़माना गया। नहीं नहीं भाई, क्वालिटी होगी तो ही चलेगी, ना ही, बिल्कुल नहीं। ये बात को बार बार बोल रहे हो, क्वालिटी को मारो गोली और क्वांटिटी को भी मारो गोली। सिंपल सी बात है, अब मूवी मास मास मसाला वाली फिल्में चलती है, इक्का दुक्का क्वालिटी कंटेंट अच्छा वाली फिल्में चलती है। रियलिटी ये है कि कंटेंट के नाम पे सिर्फ लोग बोलते हैं हमें कंटेंट चाहिए, इनको कुछ कंटेंट नहीं चाहिए, इनको बस गोली बंदूक मारा मारी यही चाहिए। और ये इस साल नहीं, बल्कि अगले 3 से 4 साल यही चलेगा। आप मानो ना मानो, देख लेना। ये बात आज बोल रहा हूँ, अगले 2-3 साल आप ये एग्री करोगे कि भाई बंदे ने क्या प्रेडिक्शन किया था। आप कितना भी बोलो मास मसाला ही चलेगा। सिंपल। अब आप बोलोगे क्यों बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है, बॉलीवुड लगभग फिनिश था पिछले साल। पठान आई, पठान को लेके इसकी स्टोरी पठान की, और VFX याद करो, VFX क्या थे? कुछ नहीं थे यार। VFX तो अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ, पठान क्यों चली? क्योंकि भाई वो कैरेक्टर नया था। शाहरुख खान इज़ लाइक डॉन को लोगों ने मिस किया था, डॉन के कैरेक्टर को, और वैसे टाइप का कोई कैरेक्टर आना। इवन रईस भी उतनी एवरेज गई थी रईस। पर रईस के बाद कोई इतने दिनों बाद एक ऐसी एक्शन मूवी आई कि थी कि भाई लोगों ने पसंद कर ली। पर लोगों ने ये नहीं देखा कि स्टोरी क्या है, उनको शाहरुख को देखना था। अब 4 साल बाद आए थे वो, करेक्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी बहुत तगड़ी थी भाई, एक हाई लेवल स्टोरी थी। इससे पहले भी रॉ एजेंट्स वाली आपने फिल्में ऐसे टाइप की देखी है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं देखी, कुछ नया नहीं था। पर चली थी, और सिर्फ नहीं चली नहीं थी, मज़ा आया था। हिंदी में बहुत तगड़ा कलेक्शन किया था, रिकॉर्ड तोड़ा था। मैं सारी मूवीज़ का अभी एग्जांपल दे के मैं मेरा फिनिश करूँगा। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा लोगों को ये आज का मार्केट बताना ज़रूरी है। हम बड़े फिल्मों की ही बात करेंगे, ओके। किसी का भाई किसी की जान को मैं इसमें नहीं लाऊंगा, जिसने कलेक्शन अच्छा किया उनको ला रहा हूँ मैं। उसके बाद गदर 2 आई। पठान के पास तो VFX ख़राब थे, एवरेज स्टोरी थी। गदर 2 की ऑनेस्टली बोलूँ तो उसकी भी स्टोरी वैसे देखा जाए ऑनेस्टली तो वो ठीक ही थी, एवरेज ही थी, इतना कुछ नहीं था उसमें। अब पठान में VFX एवरेज थे, तो गदर 2 में VFX ही नहीं थे, फिर भी उसने हिंदी में पठान का रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब बात को समझ रहे हो आप? सिर्फ एक्शन चल रहा है, उसमें क्वालिटी वॉलिटी नहीं होगा तो भी चलेगा। अब बाद में आती है फिर जवान। अब देखो, हाँ, उसमें वो पाकिस्तान एंगल था दोनों फिल्मों में, वो भी है। तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी हेल्प कर ही रहा है स्टोरीज़ के मामले में, कलेक्शन के मामले में।
हालांकि कलेक्शन वो देते नहीं है, पर एक टॉपिक लिया था भाई, मूवी चलती है। बाद में आती है जवान। इसमें ना, ये सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार इसमें थोड़ी ना पाकिस्तान एंगल था। देखो, इसमें पाकिस्तान नहीं, लेकिन इसमें ना जो साउथ की टिपिकल कुछ फिल्में होती है ना, जो हम हिंदी डब में देखते हैं, देखो ऐसे बहुत बार होता है, टीवी पे लगी है, या इसी टाइप के टॉपिक रहते हैं उसमें। किसी के साथ अन्याय हुआ है, बंदा बदला लेने आया है, तो भाई पहली बार बॉलीवुड की तरफ से एक बड़ा सुपरस्टार ऐसी टाइप के फिल्में आने वाला था, तो वो क्यों नहीं हिट होती। और ऊपर से इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके वीएफएक्स भाई। रेड चिलीज के वीएफएक्स और वाईआरएफ के वीएफएक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जवान जो है ना, रिच फिल्म लग रही थी, एकदम रिच। देखोगे तो भाई अमीरों की फिल्म देख रहे हैं भाई, गरीबों की नहीं है। ऐसे टाइप का एक घमंड आया था लोगों को देखते हुए भी। नहीं, बात घमंड वमंड की नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई स्टोरी वाइज जवान भी इतनी कोई खास नहीं थी भाई। ऑनेस्टली आप मानो ना मानो, मैं मेरा ओपिनियन दूंगा। पहला हाफ बेहतरीन था, वो जो एंट्री मारता है ना, वो हास 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 म्यूज़िक वाला। अबे भाई वो जो इंटरवल सीन है ना विक्रम राठौड़ का, फाड़ू भाई, वो एकदम एक नंबर सीन। पर इंटरवल के बाद कुछ नहीं है भाई जवान में। पर ठीक है चलो फिर भी, पर ये भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत क्वालिटी थी यार। क्वालिटी वैसे टाइप की तो नहीं थी, ये मानो ना मानो, ये बात आप लोगों पे छोड़ देता हूँ मैं। अब आते हैं भाई टाइगर 3 पे। मूवी की शुरुआत में जब टाइगर का मैसेज आया था, जो उन्होंने लाया था टीज़र, उस मैसेज से तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये 300 करोड़ वाली, ये 400 नहीं, ये भाई 500 करोड़ वाली। बाद में मूवी देख के लोग जाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वाला, मतलब भाई ये तो पूरे साल की सबसे वीक मूवी निकल ली। तो ये तो 500 करोड़ वाले में गई नहीं। हाँ भाई, तो ये बता दूं कि जवान ने तो हिंदी में भी फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ के, मतलब वो जो पठान का तो तोड़ा था गदर 2 ने, लेकिन इसने तो गदर 2 का भी हिंदी रिकॉर्ड तोड़ के एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड जो 582 करोड़ कुछ हिंदी में कमाए। थोड़ा सा 600 करोड़ के हिंदी में ना नहीं जा पाई है आगे। करेक्ट है। हाँ, आप ये मत बोलो यार वर्ल्ड वाइड में दंगल आगे है, बाहुबली 2 बहुत आगे है। देखो यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड की नहीं, हम हिंदी की बात करें कि भाई जवान लगभग हाँ, वर्ल्ड वाइड में जवान बहुत पीछे है वैसे। इवन RRR और KGF 2 से भी पीछे है। बाहुबली 2 और दंगल बहुत आगे, वो छोड़ दो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पर उसके बाद जो टाइगर 3 आई, अब आप बोलोगे फिर आगे क्या। रियलिटी ये है, टाइगर 3 में ये पाकिस्तान PM वाला वगैरह एंगल नहीं होता, और मूवी का कलेक्शन जैसे जवान का पठान का आ रहा था उस स्पीड से आता ना, तो एनिमल को शायद आगे चल के पोस्टपोन होना पड़ता। ये लोग 1 के बदले 8 पे लाते, या फिर ये लोग डंकी के बाद में लाते मूवी। पर अब ये एश्योर है ये कि नहीं भाई, एटलीस्ट सैम बहादुर तो आगे जाती, कुछ नहीं, एनिमल वैसी की वैसी ही रहती तो भी। पर यहाँ पे ये सेफ है। अब ये क्यों हुआ ये सब? बिकॉज ऑफ स्टोरी। और बिकॉज ऑफ स्टोरी ये कम हो रहे। ये जो स्क्रीन्स है ना, ये स्क्रीन्स इतने कम नहीं होते। अगर बाय चांस मान के चलो जवान या पठान जैसी जो मूवी, इवन गदर 2, उसके टाइम पे तो इन लोगों ने बहुत गेम खेला, तो जाने दो। मान के चलो जवान, उसके वक्त जो इसके स्क्रीन्स थे जवान के, वो उतने जल्दी उन्होंने कम नहीं किए थे, क्योंकि लोग आ रहे थे ना। यहाँ पे ये है कि भाई लोग उतने नहीं आ रहे, तो भाई वो लोग थिएटर ओनर्स अपना ही सोचेंगे ना कि क्यों भाई, हम क्यों ये मूवी को नहीं निकाले अगर कलेक्शन ही नहीं आ रहा है तो। बात एक्टर की नहीं है कि कौन कितना बड़ा सुपरस्टार है। सलमान की मूवी यार कैसे निकाले रणबीर के लिए, ऐसा नहीं रहा है अब। बात ये है कि एट प्रेजेंट कौन बड़ा सुपरस्टार है कौन नहीं, अब ये कलेक्शन से प्रूव होता है। क्वालिटी क्वांटिटी वो गया भाड़ में। अब आपको जो आप 500 करोड़ करोगे, 200 300 करोड़ के ऊपर करोगे तो ही आपको सुपरस्टार मानेंगे आजकल। तो फिर वो रणवीर सिंह करो या वरुण धवन कर दे बाय चांस कभी कभी, तो भी उसको भी मानेंगे लोग। लेकिन अब बात सिर्फ पैसे की रही है बॉलीवुड में कि भाई नहीं, दो आपने देखा होगा लास्ट की फिल्में कुछ एक हिट और सुपर हिट होना बंद हो चुका है। एक आएगी तो भाई एकदम ब्लॉकबस्टर जाएगी या फिर डिजास्टर बन जाएगी, ये हो चुका है बॉलीवुड में। मतलब लोग बस अपने हीरो को हिट कराओ, बाकी को पूरा गिरा दो, ये चल रहा है अभी बॉलीवुड में। अब यहाँ पे तो भाई इसमें तो गिराने की भी ज़रूरत नहीं। आदित्य चोपड़ा ने खुद ही प्लान बनाया था सलमान को गिराने का, इस टाइप का स्टोरी लिख के। अब सलमान ने वो एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, उसने कर दी, और मूवी प्रॉब्लम में फंसी है। अब 350 करोड़ का बजट कैसे निकलेगा? तो भाई ऐसे में क्या है कि एनिमल को कोई इशू नहीं है। एनिमल आने के बाद इसके स्क्रीन्स जो कम हो सकते थे ना पहले,
कम होने, इतने ज़्यादा कम नहीं होने वाले थे, अब बहुत कम होंगे। उसके पीछे रीज़न ये है वीक स्टोरी टाइगर 3 की। तो जो लोगों को लग रहा है कि एनिमल होने के बाद नहीं रे भाई टाइगर है इतना कुछ कम नहीं होगा, नहीं भाई, टाइगर 3 के कलेक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा जब एनिमल आएगा, ये फैक्ट है। आप ये मत बोलो कि यार जवान पे असर नहीं पड़ा था जब फुकरे आई थी ये, क्योंकि नहीं पड़ा था का रीज़न था कि वो मूवी तभी भी तबाही कर ही रही थी। जैसे पठान भी जब शहज़ादा सेल्फी आई थी तब भी तबाही कर ही रही थी। गदर 2 तो भाई ड्रीम गर्ल 2 थी तो भी तबाही कर ही रही थी। वहाँ पे स्टोरीज को लोगों ने समहाउ लव कर लिया। यहाँ पे इशू देखो, वीएफएक्स के लिए सबका ही इशू है। हाँ, जवान के वीएफएक्स अच्छे थे, पर बाकियों के वीएफएक्स को लेके इशू था, पर मूवी चल गई थी, लोगों के मन में बस गई थी वो। यहाँ पे टाइगर 3 यार पाकिस्तान वालों के ही मन में बसेगी ना, वहाँ पे तो रिलीज़ होती नहीं है अपनी मूवीज़, शायद वहाँ से आ जाता कलेक्शन, पर वो भी देंगे नहीं ना भाई, अभी आटे का भी तो इशू है वहाँ पे। सो मतलब जो भी है भाई, अब ये क्या बोलूँ। तो भाई एनिमल के वजह से इसके स्क्रीन्स कम हो रहे बहुत ही ज़्यादा, ये ऐसा नहीं है, ये स्टोरी की वजह से कम हो रहे। अगर ये मूवी तगड़ा करती ना, मतलब ये एक तो स्टोरी इसकी अच्छी होती थोड़ी, और ये तगड़ा करती ना, तो भाई इसके स्क्रीन्स उतने कम होते ही नहीं, और इसको उनको ऑटोमेटिक स्क्रीन्स देने पड़ते। पर अगर मान के चलो आप ही थिएटर ओनर हो और आपको पता है कि क्या कंडीशन है, तो टाइगर 3 को आप रखोगे ही क्यों? कुछ जगह पे तो पूरी की पूरी निकाल दी जाएगी। सिंपल है, जो 5500 स्क्रीन्स पे लगभग रिलीज़ हुई थी, वो 1500 स्क्रीन्स पे होने वाली है एनिमल के वक्त। इवन शायद 1000 स्क्रीन्स पे भी आ सकती, मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं, मैं बता दूंगा आपको उस वक्त। तो भाई कलेक्शन आएगा ही कितना बाद में। तो थिएटर ओनर्स तो भाई अपना प्रॉफिट देखेंगे ना, कि नहीं यार चलो ठीक है, ये टाइगर 3 का मान के चलो 3:30 का शाम का आफ्टरनून का शो है, अब लोग आ ही नहीं रहे मान के चलो, और वहाँ पे तो वो थिएटर ओनर सोचेगा यार इससे बदले तो मैं सैम बहादुर या फिर एनिमल लगा देता हूँ वहाँ पे, शायद लोग आ तो जाएंगे। तो वो लोग ऐसे आराम से वो निकालते हैं स्क्रीन से, ऐसा रहता है वो। तो अभी देखते हैं कि असर सिर्फ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मान के चलो एनिमल आने के बाद इसका कलेक्शन ना के बराबर बोलना बुरा है, लेकिन मान के ही चलो कि कितना आएगा, बहुत कम आएगा। सो जो भी है एनिमल तक है, और स्टोरी अगर अच्छी होती ना भाई, एनिमल को भी आगे जाना पड़ता शायद 7-8 दिन तगड़ा, मतलब वो एक हाइप क्रिएट हो जाती, जैसे फिर वो पठान वगैरह चली थी ना 70-70 दिन तक, वैसा। तो ये नहीं है भाई वैसा। तो एनिमल को कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइगर 3 को बहुत असर पड़ेगा एनिमल आने के बाद।